इस्लाम का मजाक बैठी हुई खड़ा कर आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। असल में हजूम इतना इकट्ठा हो गया, वहाँ पे इतना रश इकट्ठा हो गया जिसकी वजह कुछ तलवारें ले आए, मौलवी हजरात तलवारें ले आए, तो उसकी वजह से किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई। शटर बंद कर दिया, वो अंदर हो गई है, मुंबई हो गया। इतनी देर में फोर्स आ गई है, फोर्स ने आके अपना काम किया, उनको जो है ना तरीके से ले गए। इसी में थी, इधर अंदर थी, शटर बंद कर दिया था। ये कि लोग उसने इंग्लिश भी बोली थी वो सर, बात। अगर आप गलत थे, अगर आप गलत हैं, अगर आप गलत नहीं है, आप राइट पे हैं, तो आप कलमा पढ़ के साथ मैं मुसलमान हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह उसने माफी मांगी है, वो कह रही थी। नहीं मांगी ना किसी ने। सर मैं वो पहले बता अगर उसने लफ्ज वो लिखा हुआ ही नहीं है तो वो माफी क्यों मांगे सर? अगर ये इंतशार होता है, देखे जी, उसको थप्पड़ भी पड़े, ठीक है, मेरी बात सुन लेना, उसको थप्पड़ भी पड़े, उसको पकड़ा गया, उसको बैठाएगा ना, बैठो उठ जाओ नीचे वर्ड आ जाएंगे फलाना, ठीक है, ऐसा हुआ, ठीक है ना। ये इंतशार होता है। मौलवी साहब करे तो उन्होंने नहीं देखा, कारी साहब तो वो जो मौलवी थे उन्होंने कुरान नहीं खोल के पढ़ा क्या? कभी उनको आइडिया नहीं हुआ? लेकिन उन्होंने आइडिया नहीं हुआ, लेकिन वो उनका जो दिमाग था शायद वो घूम गया होगा मौलवी साहब का भी, और चमाट लगा दिए। लेकिन दिमाग तो लोग देखते जब आप इंटरव्यू ले लिया, एक साथ 40 बंदे खड़े हो जाते, वो देख के तो लोग कितने खड़े हो गए, किसी ने देखो यही देखने में है कि ये कुरान की आयत है, इसलिए लोगों ने शोर मचा दिया। लेकिन सर मैंने भी वो अल्फाज देखे, उसमें कोई जेर जबर था ही नहीं, पता लग रहा था। फ्रॉक में आप देखते तो उसमें आपको नजर आ रहा, तो तब जलवा हो गया, तो जलवा था या हलवा जो भी लिखा हुआ। लड़की माफी क्यों मांगे आप मुझे बताएं? लड़की माफी क्यों? अगर मौलवी को गलत फहमी होती, लड़की राइट पे थी तो वो बता देती मैं मुसलमान हूँ। लेकिन उन्होंने जब गौर किया तो फिर उनको आइडिया हुआ, 2-4 थप्पड़ मारने के बाद, चाकू लाने के बाद आइडिया हो गया। उसके बाद हुआ आइडिया, उनको हो गया आइडिया, लेकिन वो समझ नहीं ना लग रही थी, कुछ उनको भी नहीं थी समझ लग रही। वो उन्होंने ये जो अल्फाज बोले हैं कि हम सर कलम कर देंगे, हम मेरे ख्याल में उनको भी चाहिए था कि वो पहले तहकीक कर लेते इसके ऊपर। तहकीक से पहले ही थप्पड़ मार दिए, तहकीक से पहले थप्पड़ मार दिया, तो ये मेरे ख्याल में ये चीज मैंने अल्फाज सुने कि इसके कपड़े फाड़ दो। हाँ वो ये क्या अल्फाज हैं? ये उन्होंने कहा था, 1-2 आए थे, लेकिन सर यहाँ पे कहीं बैठी हुई थी, उसको कहा था कि खड़ी हो जाओ, उठ के खड़ी हो जाओ। ये बोला, वो उन्होंने बोला, लिखा अरबी लिखी थी, उनको गलतफहमी, वो ये बोला कि खड़े हो जाओ, ये हमने देखा। सर अल्फाज कुछ सुने हैं कि हम सर को धड़ से अलग कर देंगे, सर कलम कर देंगे। सर वहाँ बाइक करी थी, लेकिन वो मौलाना साहब ने उनको समझाया कि इससे पूरी इंक्वायरी होगी, फिर होगी। जिन्होंने पूरी याद किया हुआ है पूरा कुरान, जिन्होंने हरासा किया ना पहले, वो हम लोग थे। अच्छा, मतलब बाजार के मेंबर्स थे। इनकी अरबी में क्यों लिखा गया? सर आपने ये सुपरोमी आपने इंग्लिश में क्यों लिखा हुआ है सर? ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो अरबी भी एक जुबान तो है ना, लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये उनके खाने के जो पैम्फलेट होते हैं वो जमीनों में पड़े होते हैं कि वो स्ट्रीट फूड, किसी ने देखा नहीं समझ आया फेंक दिया और उसपे से गुजर गए। अरबी तो इस तरह से सर एक जुबान है। लेना चाहिए कि मैं सही 40-50 मर्द सारे ज्यादा थे, उससे भी ज्यादा ही थे, तकरीबन 100-150 की तादाद थी, 100-150 मर्द। एक और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुवेरिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। आज मैं उसी दुकान में मौजूद हूं, उसी बाजार में मौजूद हूं, इचरा बाजार का नाम है, जहां लड़की ने एक कुर्ता पहना हुआ था जिस पे कैलीग्राफी हुई हुई थी, कुछ अल्फाज लिखे गए थे, कुछ कह रहे हैं कि वो हलवा लिखा हुआ था, कुछ कह रहे थे कि वो खूबसूरत लिखा गया था। लेकिन जो लोगों ने उसके साथ बिहेवियर अपनाया है, जिस तरह से लोग उसके पीछे पड़े हैं, जो मॉब क्रिएट हुआ है, जो लोगों ने उसको चमाट मारे हैं, जो मौलवी कराम आ गए थे जिनको ये आइडिया नहीं था कि वो अरबी में क्या लिखा गया था, यानी उन्होंने कुरान कभी खोल के पढ़ा ही नहीं कि उनको डिफरेंस पता हो कि आयत में और लफ्ज में क्या फर्क होता है। चलते हैं और जानते हैं इन दुकानदार से भी और आसपास लोगों से कि इनका क्या कहना है। जबर आप देख रही हैं, जब वो फ्रॉक उन्होंने पहना हुआ था उसमें किसी को ये नहीं पता जेर जबर क्या लिखा हुआ है, कि ये हलवा लिखा हुआ है कि जलवा। उस टाइम लोगों को यही देखने में आया कि ये कुरान की आयत है, इसलिए लोगों ने शोर मचा दिया। लेकिन सर मैंने भी वो अल्फाज देखे, उसमें कोई जेर जबर था ही नहीं, पता लग रहा था। फ्रॉक में आप देखते तो उसमें आपको नजर आ रहा, तो तब जलवा हो गया, तो जलवा था या हलवा जो भी लिखा हुआ था, उसमें ये नहीं मालूम था क्या लिखा हुआ। लेकिन मौलवी साहब करे तो उन्होंने नहीं देखा, कारी साहब तो वो जो मौलवी थे उन्होंने कुरान नहीं खोल के पढ़ा क्या? कभी उनको आइडिया नहीं हुआ? लेकिन उन्होंने आइडिया नहीं हुआ, लेकिन वो उनका जो दिमाग था शायद वो घूम गया होगा मौलवी साहब का भी, और चमाट लगा दिए। लेकिन दिमाग तो लोग देखते जब आप इंटरव्यू ले लिया, एक साथ
40 बंदे खड़े हो जाते हैं, वो देख के तो लोग कितने खड़े हो गए, किसी ने देखा ही नहीं। वो हुजूम हो गया, लड़की को साइड पे कर दिया गया, जिस वजह से ये आवाज़ जो है ज्यादा फैल गई। सर मैंने सुना है कि औरत को थप्पड़ मारे गए हैं। नहीं थप्पड़ कोई नहीं मारेगी। औरत अगर औरत बयान करना चाहती है अपना इंटरव्यू बयान करवा सकती सर वो डरी भी थी, डरी कैसे? तो माफी मांगी थी सर, वो माफी मांगी थी सर, उसके साथ मर्द भी था, वो इंग्लिश बोल रही थी, उसने इंग्लिश भी बोली थी। वो मर्द अगर आप गलत थे, अगर आप गलत हैं, अगर आप गलत नहीं है, आप राइट पे हैं, तो आप कलमा पढ़ के सुना दो मैं मुसलमान हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह उसने माफी मांगी है, वो कह रही थी। नहीं मांगी ना किसी ने। सर मैंने खुद वीडियो देखी है, वो बाद में मांगी है माफी, वो अंदर माफी मांगी है, पुलिस स्टेशन में फिर मांगी है, उसके पहले नहीं मांगी। अगर वो पहले बता, अगर उसने लफ्ज वो लिखा हुआ ही नहीं है तो वो माफी क्यों मांगे सर? अगर वो नहीं, अगर गिवनेस से वो दूर कर देती ना। वो इधर बात सुने, पहली बात हम मौलवी हमें तर्जुमा कभी बताएंगे नहीं, उन लोगों ने कभी खुद नहीं। हाँ जी, हलवा हलवा। तो सर लड़की माफी क्यों मांगे, आप मुझे बताएं। लड़की माफी क्यों? अगर मौलवी को गलत फहमी होती, लड़की राइट पे थी, तो वो बता देती मैं मुसलमान हूँ, आपको गलत फहमी हो रही है, वो बोल देती कि आपको गलत फहमी हो रही है, ये जलवा लिखा हुआ है। सर उसने बोला होगा या तो वो डरी हुई होगी सर, वो डरी हुई होगी सर, वो डरी हुई होगी सर। चले जो 200 लोग जो साथ खड़े हो गए, मिल गए। उसका मियाँ भी साथ था, वो तो नहीं डरा हुआ था सर। उसके मियाँ को चमाट पड़े हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? पड़े जो बात बने, अगर वो बोल सकता तो वो शोर मचा सकता। हमारी हुकूमत ऐसी है, बेकसूरों को जल्दी जल्दी पकड़ेगी, जो कसूरवार होंगे उन्हें नहीं पकड़ेगी हमारी। सर आप इधर आ जाए, सर आप इधर आ जाए। उसके जो हस्बैंड थे उनको थप्पड़ मारे गए हैं, और मैंने सुना है कि मौलवी चाकू, ये लफ्ज मैंने सुने हैं वीडियो में, मौलवी ये कह रहे थे कि सर को धड़ से अलग कर देंगे। लेकिन उसने अपना दुफा तो कर सकता था, ऊंची बोल तो सकता था, आवाज तो आती, इतना भी डर नहीं था, इतनी आवाम नहीं थी जब वो मौलवी 200 बंदा सर इधर हुआ था जब पुलिस आ गई थी, तब हुआ था, उससे पहले नहीं था इतना पता। जी सर, आपकी दुकान पे जो पूरा वाकया हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो औरत को थप्पड़ पड़े हैं, थप्पड़ तो हमारे सामने नहीं पड़े सर पूरा बाजार कह रहा है कि औरत को थप्पड़ पड़े, 200 लोग यहाँ पे जमा हो गए। हस्बैंड को बस उसने थोड़ा सा ऐसे किया था, मारने नहीं दिया, थप्पड़ नहीं पड़ा, थप्पड़ नहीं मारा नहीं। सर यहाँ पे कहीं बैठी हुई तो उसको कहा था कि खड़ी हो जाओ, उठ के खड़ी हो जाओ। हाँ, ये बोला, वो उन्होंने बोला, लिखा अरबी लिखी थी, उनको गलतफहमी, वो ये बोला कि उनको खड़े हो जाओ, ये हमने देखा। सर अल्फाज कुछ सुने हैं कि हम सर को धड़ से अलग कर देंगे, सर कलम कर देंगे सर। वहाँ बाइक करी थी, लेकिन वो मौलाना साहब ने उनको समझाया कि इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, फिर होगा सही। और कुछ नहीं हो, आप ये कह रहे हैं 200 लोग जो जमा हुए, जो मेहरबानो जी आई वैसे ही आ गई वो उन्होंने कंट्रोल में किया कि कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, लेकिन इनको नहीं था इतना पता कि इसके मायने क्या है। तो क्यों नहीं सर, क्यों नहीं पता था? और वो ये चीज शुरू कैसे हुई? इनको पता पता है ना की साहब, अब इनको पता, इनको नहीं। जी सर आप बताएं वाकया के बारे में। वो जो गाली गलौज हुई है, वो जब शटर बंद कर दिया है, वो अंदर हो गई है, वो बाहर हो गया है, इतनी देर में फोर्स आ गई है, फोर्स ने आके अपना काम किया, उनको जो है ना अपने तरीके से ले गई। इसी में थी, इधर अंदर थी, शटर बंद कर दिया था। ये कि उनके ऊपर जो आया की वजह जो अरबी लिखी है, वो इसलिए हमने उन्हें कहा कि आप बैठे नहीं, आप खड़े रहे। जिस चीज़ का नहीं पता हमें, तो हम ऐसे इसका जो है ना उसको इल्जाम नहीं। सर जितनी वीडियो देखी गई है, काफी बदतमीजी से बात की जा रही थी। वो तो बात है कि उसका नहीं सेंस है। अब आप मुझसे बात कर रही है, मैं आपसे इस तरीके से आप मुझे तू करके, आप मुझे तू करके बात कर रही है, मैं तो फिर आपको वैसे ही करूँ। लेकिन सर उसने तो किसी को कुछ नहीं कहा था ना। लेकिन जो बंदे जिन्होंने देखा है, जिन्होंने कहीं ने उनको इंतशार दिलवाया। आने कुछ इनकी भी गलती है कि इन्होंने सर्च नहीं किया कि इसमें लिखा क्या हुआ, ठीक है। और एक तरफ से लिखा जाए कि ये जो अरबी जो वर्ड है, हाँ जी, इसका क्या, इसमें क्या मैनी कैसे, इसके आपने बताया था, क्या बताया था आपने? हलवा लिखा हुआ था, जो खाने की एक चीज है। खूबसूरत ड्रेस भी लिखा हुआ था, कुछ ऐसा भी था। हाँ जी, ठीक है डिफरेंट आर्टिकल्स में आ रहे हैं। लेकिन ये अरबी में क्यों लिखा गया? सर आपने ये सुपरोमी आपने इंग्लिश में क्यों लिखा हुआ है सर? ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो अरबी भी एक जुबान तो है ना, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सर अब ये देखें ना, हाँ जी, हम पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं, हाँ जी, तो हम क्या ये उर्दू में लिखें यहाँ पर? वो उर्दू में लिखी हुई है चीजें, उर्दू में दुकानों पे लिखी हुई है, उर्दू में पैम्फलेट आते हैं। कशिश बुतीक इंग्लिश में लिखा हुआ है। सर उर्दू में पैम्फलेट आपने देखे हैं? नहीं, अब मेरी बात सुनिए, वो जो पैरों में पड़े होते हैं वो देखें, तुलसी उर्दू में लिखा हुआ सर, वो देखें नीचे। हाँ जी, लिखा हुआ, हाँ जी, ठीक है ना, हमें समझ आ रही है वो तुलसी लिखा हुआ, हाँ, ठीक है ना। अरबी नहीं समझ आई। अब वो दुबई से ड्रेस उठा के पाकिस्तान पहन के पाकिस्तान आए, ठीक है ना, उसकी गलती नहीं है उस लड़की की, मैं ये नहीं कहता, उस वर्ड की भी गलती नहीं है। जिसने ये ड्रेस बनाया ना, इंतशार है, ये अरबी में लिखा हुआ है
अब हम देखेंगे जो नौजबिल्ला पता नहीं कौन सी सूरत सऊदी लिखी है। अरब में जितनी भी चीजें हैं उनकी तो अपनी जुबान है ना, कौमी जुबान उनकी अरबी है। उनके खाने के जो पैम्फलेट होते हैं वो जमीनों में पड़े होते हैं कि वो स्ट्रीट फूड किसी ने देखा नहीं समझ आया फेंक दिया और उसमें से गुजर गए। अरबी तो इस तरह से सर एक जुबान है सिर्फ। देखिए जी, जिसने ये ड्रेस बनाया है, ठीक है, उसको चाहिए था अगर ये हलवा या खूबसूरत ड्रेस कोई भी ये वर्ड लिखने से तो इंग्लिश में लिख देता। ये इंतशार होता है, ये पता नहीं ये कादियानी का ड्रेस था। नहीं सर, किस कंपनी तो का? अरबी जो है जो सऊदी अरब के लोग हैं अभी सऊदी अरब में तो एक दूसरे मुल्कों से भी प्रोडक्ट आती है। लेकिन सऊदी अरब में जो अरबी में लफ्ज लिखे होते हैं, पैकेट्स पे लिखे होते हैं, उनके फूड पे लिखा हुआ होता है, हर चीज पे नीचे भी पड़े हुए होते हैं। अरबी तो सिर्फ एक जुबान है ना सर। अच्छा, तो फिर ये ड्रेस पे लिखने का मकसद क्या है? ये इंतशार होता है। अच्छा। मैं आपको मेरी बात को समझ नहीं रहे, अच्छा। ठीक है। ये मुझे नहीं लगता किसी मुसलमान कंपनी का ये ड्रेस है। सर मुसलमान कंपनीज बनाती हैं, उर्दू में भी हुर्फ लिखे हुए होते हैं, अरबी में भी लिखे होते हैं, गलत है। चाइनीज में भी लिखे होते हैं। वो गलत है, ये इंतशार होता है। देखिए जी, उसको थप्पड़ भी पड़े, सर ठीक है, मेरी बात सुन लेना, उसको थप्पड़ भी पड़े, उसको पकड़ा गया, उसको पठाएगा, ना बैठो उठ जाओ नीचे वर्ड आ जाएंगे फलाना ठीक, ऐसा हुआ, ठीक है ना। सर ये उसको इंतशार थप्पड़ होता किसने है। मारे हैं? अब मुझे नहीं पता, कुछ लोगों ने कहा है कि जी उनको थप्पड़ भी पड़े, किसने मारे मुझे नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन ये इंतशार होता है। कोई लेकिन ऐसी एक औरत के साथ ऐसे बिहेव करना इतनी बुरी तरह से, ये गलत बात नहीं है? ये गलत है। थप्पड़ मारना एक औरत को, मैं कहता हूँ ये गलत है। अगर उनको पता चल गया था कि ये ड्रेस ऐसा है, खूबसूरत ड्रेस है, या हलवा लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है ना, उनको चाहिए सब माजरत करनी। जो होना था वो हो गया, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनको चाहिए था कि माजरत कर लेते। लेकिन ऐसा ड्रेस पहनना भी गलत है जिसमें देख के वहाँ इंतशार फैले कि जी गलत लिखा हुआ या कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, पकड़ लें माल लें, ठीक है, बाद उस औरत का कसूर ही कोई ना हो, ये इंतशार होता है। लेकिन ऐसा ड्रेस नहीं बनाना सर चाहिए। सारे मर्द एक औरत को ऐसे देख के इतना ज्यादा चाकू लेके भी आ गए थे और इतना वो कह रहे हैं कि हम सर काट देंगे, सर कलम कर देंगे। अल्लाह सर माफ ऐसी करे। बातें बहुत बड़ी हैं कि एक बड़ी शहरबानो हैं, जो है सही ऑफिसर, कह रहे हैं। उनको आना पड़ा। ऐसे ही है। क्यों ऐसे ही ऐसा, क्यों है सर ऐसा? है। मैं कह रहा हूँ ना, गलत है, माजरत करनी चाहिए उन्हें। लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे ड्रेस पे पाबंदी भी लगनी चाहिए जिसमें इंतशार फैला हो, ठीक है ना। ऐसे ड्रेस सर लेकिन जुबान तो जुबान है ना। अब मेरी बात सुनने, आपको अरबी आती है? इतना पता है कि आयत है कि नहीं है, इतना पता चलता है आपको सर। पता चल जाता है? सर आयत को तो पता, सबको पता लगता है इतना तो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ना। हमने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, लेकिन कितनी दफा पढ़ा है? हर रमजान में पढ़ा जाता है, हर पढ़ा रमजान पढ़ा जाता है, जाता लेकिन है। याद नहीं होता। लेकिन आपको पता लग जाता है कि ये एक आयत है, ये नहीं है, थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, आइडिया हो नहीं। जाता है। जो हाफ़िज़ कुरान होगा उसको पता होगा ये आयत है उनमें क्या है। बहुत हाफिज़े कुरान भी थे, बहुत उल्मा थे, उनको नहीं जी, पता वो लगा बाद सर। में आए हैं। हाँ, क्यों नहीं पता लगा? बाद में आए हैं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये मौलाना है, ये इमाम लाहौरी मस्जिद का, वो आया, उसने रोका इमाम को कि जी ऐसा नहीं करना, पहले तफ्तीश कर ले इसमें लिखा क्या हुआ, ठीक है, उससे फिर पहले बाकी थप्पड़ एक्शन मार ले। दिए सर, लेकिन आप लोगों ने। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे ड्रेस पे पाबंदी लगनी है जिसमें इंतशार फैले। ठीक है। क्यों ऐसा ड्रेस बनाते हो कि लोग हर वाम ना, कोई पढ़ी लिखी है, कोई जाहिल है, कोई अनपढ़ है, ठीक है ना, हर पूरे वर्ल्ड में ऐसे चले, है। आपने कहा कि पता लग गया कि लफ्ज नहीं था, उसके फिर बाद उनको थाने में, माजरत हाँ, करनी थाने में चाहिए। उससे माजरत करवाई उस औरत से, जबकि वो लफ्ज अरबी में कुछ ऐसा था भी नहीं, उससे माजरत करवाई गई थाने में। करवाई गई? हाँ जी। नहीं, वो गलत है। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा ड्रेस नहीं बनना चाहिए, इसमें पाबंदी लगनी चाहिए कि अरबी के वर्ड या तुम इंग्लिश में लिख लो भाई, किसी और वर्ड में लिख लो अरबी, और इस तरीके से लिखा गया, यूँ देखने वाला कहेगा नौज़बिल्ला पता नहीं कौन सी सूरत लिखी हुई है। हाँ जी। बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं लोग, यानी कि जिसकी नॉलेज में नहीं है वो बात, उसने तो फिर ऐसे जो मर्जी इल्जाम किसी के ऊपर लगा लेकिन देना। उलमा कराम उधर खड़े हुए थे, यानी कि जिन्होंने आयतें हिफ्ज की हुई होती हैं, उनको आइडिया नहीं हुआ, क्या कहना उनको चाहिए? भी आइडिया नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जब गौर किया तो फिर उनको आइडिया हुआ। दो चार नहीं। थप्पड़ मारने के बाद, चाकू लाने के बाद आइडिया हो गया, हाँ, हो उसके गया बाद हुआ आइडिया, उनको हो गया आइडिया, लेकिन वो समझ नहीं ना लग रही थी, कुछ उनको भी लेकिन नहीं वो थी समझ लग चाकू, रही। वो उन्होंने ये जो अल्फाज बोले हैं कि हम सर कलम कर देंगे, हाँ। हम इनको, इनका सर वो धड़ से अलग कर देंगे, ये क्या बात बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। बेवकूफ़ी है किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाना, पहले उसे समझ लेना चाहिए कि मैं सही हूँ। 40-50 मर्द सारे चार इकट्ठे- ज्यादा थे, उससे भी कितने? ज्यादा ही थे, तकरीबन 100-150 की तादाद थी। 100-150 मर्द हाँ। एक औरत पे चढ़ गए। नहीं, वो चढ़े थोड़ी होते, एक साइड पे ही थे, लेकिन उन्होंने कोशिश थी हम हमला करें, ऐसा उनका ज़हन बना हुआ था, पूरी ज़हनियत थी, लेकिन और वो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अल्फाज सुने कि इसके कपड़े फाड़ दो, हाँ, वो ये क्या अल्फाज हैं? ये उन्होंने कहा था, एक दो आए थे, लेकिन उनको डांटा गया ना, ये उन्होंने नहीं बताया। डांटा के बाद में उनको मना किया गया कि नहीं, ये
कुछ और लिखा, हलवा लिखा है, खूबसूरती के बारे में लिखा है, ऐसे कुछ लैंग्वेज लिखी, बस माइंड की बात है और कुछ भी नहीं। और वो जो शहर बानो आई थी पुलिस ऑफिसर, हाँ। उनको रेस्क्यू करना पड़ा, यानी इतना बुरा उस वक्त हुआ था कि उनको रेस्क्यू करना पड़ा, एक चादर में ढांप के उनको लेके जाना पड़ा। तादाद इतनी थी ना, खतरा भी था कि कहीं से कुछ हो ही ना जाए। आपको पता है, बस अच्छे बुरे लोग बीच में मिक्स होते हैं। लड़की के साथ जो हुआ है, पूरे सोशल मीडिया पे वो चीज़ फैली है, पूरी दुनिया ने वो कवर किया गया है, बॉर्डर पार भी वो चीज़ देखी गई है। क्या इंप्रेशन जाता है पाकिस्तान का? अच्छा एक्सप्रेशन तो नहीं गया, और दूसरी बात है कि कहते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज जिसको कह लेंगे वो है, और कल गलत हैंडल किया गया। जो मेरी थिंकिंग है कि ठीक है, वो लिखा हुआ था, आपने कोई चीज़ इतनी हाईलाइट करनी होती है या किसी को मीडिया पे लेके आना है तो कम से कम हम पहले ये देख लेंगे आया कि वो चीज़ वैसी है कि नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये चीज़ें आम है। ठीक है, खाली हम मुसलमान पाकिस्तान में नहीं रहते, पूरे वर्ल्ड में रहते हैं मुसलमान। ठीक है, और मुसलमान कंट्रियाँ मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा ममालिक हैं मुसलमान। तो कल मेरे ख्याल में मिस हैंडल हुआ है, और वो एक पाकिस्तान को समझ लें तमाशा बनाने में, जहाँ इतनी हमारी चीज़ें जा रही हैं, बुरा तासुर जा रहा है, उसमें से एक तासुर ये भी था मेरे साथ से। अच्छा, वो तो जो आलिम हैं जिन्होंने वो लिया था, मेरे ख्याल में उनको भी चाहिए था कि वो पहले तहकीक कर लेते इसके ऊपर। तहकीक से पहले ही थप्पड़ मार दिए, तहकीक से पहले थप्पड़ मार दिया, तो ये मेरे कितना ख्याल सही में है ये चीज़? उनको अपोलॉजिस कर लेनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा अपॉलॉजी करवाई है थाने में, करवाई थप्पड़ है, मारने के बाद करवाई है, लेकिन उनको अगर हो गया वो मिस्टेक हो गई, लेकिन अगर वो इसकी वो भी अपोलॉजिस कर लेते ना मीडिया पे, या एक अपना वीडियो पैगाम भी दे देते, तो उनके लिए भी और माशरे के लिए भी बेहतर होता। कि सेफ थी, लड़की सेफ नहीं थी, थप्पड़ पड़े हैं सर उसको, उसके हस्बैंड को पड़े, हस्बैंड को मारे हैं। लेकिन जब लेडीज खतौन डीएसपी साहब आ गई थी ना, तो तब कवर हो गया। और जब तक डीएसपी आई थी उसको उसके जिस तरह से कहा बहुत गया था कि ज़्यादा- खड़ी हो जाओ, बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो रही थी, ओवरटेकिंग जिस तरह बोलते हैं, ओवरटेक कर रहे थे। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी वो लड़की, जो अच्छा नहीं है। बहरहाल हमारा इस तरह बाजार का रेपुटेशन खराब होती है। कौन सी दुकान पे सर, कौन सी वो दुकान एंड पे है, कॉर्नर पे। अच्छा, हाँ जी, इतना होना नहीं चाहिए। पहला तकीद करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसके बगैर कुछ करना नहीं चाहिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको जो अटैक किया उसके ऊपर, इस तरह हमारा जो ना बाजार की रेपुटेशन खराब होती है। कितने जर्नलिस्ट आ रहे हैं, कितना मीडिया आ रहा है, कितना बहुत cover- ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो संडे की रात को वो भी जो बहुत लोग हैं, जो 200 जो 150-200 लोग वहाँ पे जमा थे, डर आया है कुछ उनके अंदर? अफसोस है, वो अफसोस कर रहे जी, हमें करना नहीं चाहिए था ऐसा, बदतमीजी वगैरह, ये नारे बोल लगाए इन्होंने बहुत ज़्यादा। ये मगरब का टाइम है, करना नहीं चाहिए था। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, अब वो किसी यहाँ की पे इज्जत है। खातून आएंगी अकेली कोई? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप लोगों की अपनी ग्राहकी गिरी है या नहीं गिरी? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस तरह हमारी अपनी फैमिली इधर आती है, तो ये होना नहीं चाहिए, बहरहाल गलत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहसिन रजा। आपका क्या नाम है? इचरा के बाजार में जो कल वाकया हुआ है, पूरा इचरा बाजार नहीं, पूरा पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। हमारे जो नेबर कंट्रीज है इर्द गिर्द, वो देख रहे हैं पाकिस्तान का नाम इस वक्त, इस्लाम का नाम कितना डुबोया है। जी, हमारी नज़र में तो जी काफ़ी डुबोया उन्होंने। आजकल गूगल का ज़माना है, तो अगर उनको कोई शक था ना, तो बहुत सारी ऐप फ़ोन पे होती हैं, उसके वो स्कैन करते तो उर्दू में या इंग्लिश में उसने बता देना था उस पर क्या लिखा हुआ है। असल में हजूम इतना इकट्ठा हो गया वहाँ पे, इतना रश इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह कुछ तलवारें ले आए, मौलवी हजरात तलवारें ले आए, तो उसकी वजह से किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि पढ़ा लिखा आदमी उन तक जाए और वहाँ पे उनको गाइड ये करे। तलवारें लाने वाले कौन थे और किसी ने रोका क्यों नहीं? यहीं के जो मौलवी हजरात थे, यहीं के थे वो, कहीं बाहर से नहीं आए कोई भी। ऊपर से वो कह रहे हैं जी ये इसराइल की जो है ना एक साजिश है, तो उसमें कपड़ों में इसराइल का बीच में क्या चक्कर उन्होंने डाल दिया, तो उस वजह से और ये जो अल्फाज थे कि हम सर कलम कर देंगे, जी। सर धड़ से अलग कर देंगे, चाकू ले आए, ये सारे कैसे अल्फाज हैं और ये क्यों थे? बहुत ज़्यादा अल्फाज ही। असल में वहाँ पे रश इतना था, वो ASP साहबा ना आती वहाँ पे, वो कमैल साहब हैं जो SP साहब हैं, उन्होंने आके बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। CSS किए हुए हैं, बड़े अफीसर हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको पता है कि किसे मैनेज करना है सारे मामला को। नहीं तो उन्होंने तो वहाँ पे ऐसा माहौल बना दिया था कि वो बेचारी तो
समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से भी अल्लाह ने उनकी मदद की और हम ताजरों ने बड़ा अच्छा साथ दिया सारा। कौन सा इस्लाम है जो कि ये बता रहा है कि औरत को थप्पड़ मारे जाएं, देखिए औरत के अगर साथ तो इस तरह से बिहेव किया इस्लाम- जाए, उसको कहा जाए खड़ी हो जाओ तुम? इस्लाम की बात करते हैं तो इस टाइम जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो भी तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है ना। उसके लिए अभी आप पाकिस्तान की बात करें, अभी इस औरत की बात करें आप मुझसे। देखिए जी, इस औरत के मामले में तो ये गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ है हम सब ताजर उसकी मजम्मत करते हैं। मजम्मत हाँ करते हैं। जी, गलत हुआ है, जितना भी हुआ है उस लेडीज़ के साथ बहुत गलत। जिस दुकान पे वो थी उस दुकान वालों ने उनको रेस्क्यू नहीं किया? असल में दुकान वो यहाँ से गुजर रही थी, ये बाजार के मिड में से मौलवी साहब उनके पीछे आए हैं और तो सब जमा वहाँ पे जहाँ पे असल में वहाँ पे उसको खड़ा करना था जहाँ पे फूड पॉइंट होना था, वो सीटिंग हो बैठने के लिए, तो वो आगे थी तो वहाँ पे उसको खड़ा कर लिया, तो वहाँ पे हजूम इकट्ठा हो गया। कोई ऐसा आदमी जा ही नहीं सका को जो रीजनेबल वो मौलवी किधर है? वो मौलवी साहब आगे होंगे, वो गायब हैं कि मिल नहीं रहे। गायब है? हाँ, मीडिया के लोग काफी ढूंढ रहे हैं लेकिन वो अभी तक गायब ही हैं। उसके शर्ट में भी हलवा का लफ्ज दिखा था। हलवा लिखा हुआ था, हलवे तो की उन वजह से- मौलवी ने हलवे की हिफ्ज वजह नहीं से किया हुआ पीछे था, पड़ उस गए मौलवी ने मौलवी हिफ्ज नहीं। मौलवी साहब ने जी हिफ्ज तक मुझे मौलवी का अगर मौलवी को इतना नहीं पता कि आयत में और लफ्ज में क्या फर्क है? बस मौलवी साहब हलवे का करके को पीछे गए होंगे जी, हमें तो ऐसे ही शक पड़ता है। तो बाकी हम तमाम ताजर जी मजम्मत करते हैं। में हाँ जी, अगर आपके सामने कोई अल्लाह ना करे न्यूज़पेपर कोई फेंक देगा हाँ। तो आप उसको क्या करेंगे? उस पे आयात भी लिखी होती हैं, उसका तर्जमा सिर्फ लिखा होता है, आप क्या करेंगे? उसको उठाएंगे लेकिन या उसके सर ऊपर पाँव अरबी में रखेंगे? तो और भी Sorry. लफ्ज लिखे गए होते हैं, मैडम, जैसे ये कोई पैकेट है, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई... हुई थी बस। अच्छा, वो उनसे सॉरी किया, लेकिन वो उनकी जो फैमिली से मुसलमान हैं excuse उनको हुआ। इतना नहीं पता था कि ये आयात है या क्या है, उलमा कुरान, कराम थे, तो उनको वो इतना बात- आइडिया नहीं हुआ। मैडम देखें, जिन्होंने उनको जिन्होंने पूरी याद किया हुआ है पूरा कुरान, जिन्होंने उनको इतना आइडिया हरासा नहीं किया हुआ। ना हाँ, पहले, वो हम लोग थे, अच्छा, मतलब बाजार के मेंबर्स थे ना। उन्होंने फिर जब देखा तो उनसे एक्सक्यूज किया, उनके घर जाके उनसे सॉरी किया। तो इतना बहुत बड़ा ये हलवा लिखा हुआ था, इतना बड़ा हवा नहीं है ये जितना बड़ा मीडिया पे बन गया हुआ है या सोशल मीडिया पे लेकिन बना हुआ सर है। पुलिस आई है, औरत पुलिस की हाँ। इज्जत थी, वो हम मानते हैं कि हम लोगों से गलती हुई भी है, हमारे भाई हैं उनसे गलती हुई है, उनकी गलती का अजाला हमारे बड़ों ने भरा, मतलब कि उनके घर जाके उनसे सॉरी किया। अब इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर पाकिस्तान में एक औरत महफूज नहीं है, उसको जब वो बैठी हुई थी गलत उसको कहा बात था खड़े हो है, जाओ। गलत बात है। आप क्या हो? हमारी बहन हो, हाँ जी, आप बेटियों जैसी लेकिन भी हो। अभी देखें, अगर- आप दुपट्टे के बगैर आई हो, आप पहना वैसे मीडिया पे हो। दुपट्टा। मैडम देखें, हाँ जी, आप बाजार में आ रही हो, हाँ जी। हजारों जेंट्स हैं, हाँ जी, किसी ने परेशान किया? नहीं तो सर उसको फिर क्यों किया आप गया? कैसे अपने आप को गैर महफूज समझ रही हैं? लेकिन सर उसको कहा कि आप खड़ी हो जाओ, आप आपको बैठी हुई देखें, क्यों हो? आप अकेले आई हुई है ना हाँ मार्केट जी। में, माशरे में घूम रही हो, इसका मतलब है इस्लाम ने आपको छूट दी हुई है, लेकिन आप सर- घूम रही हो। लेकिन अब सर वो किसी जो तंग नजर की वजह से आप सबको अगर गलत कहें वो तो जो फिर गलत खातून बात जो है। पुलिस ऑफिसर आई उनको बचाने के शहर लिए मानो साहिबा आई थी। रेस्क्यू करने के लिए आई, मैडम, उनकी जरूरत बा- क्यों पड़ी? तभी वो ना कि इसलिए उनके साथ पड़े- हो रहा नहीं, था। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा है कि इस दुकान पे अभी तक हजूम है, डिफरेंट मीडिया के लोग आ रहे हैं, इस खबर को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये खबर वाकई इतनी बड़ी है और पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है कि पाकिस्तान का नाम, इस्लाम का नाम इन्होंने किस तरह से खराब कर दिया है, किस तरह से इनको हुर्फ में और आयात में इनको फर्क नहीं पता। आप अपनी ओपिनियन मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लाइक करें, शेयर करें, और मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ। और आई एम श्योर जितने भी हैं दुनिया में, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी इंसान हैं, इंसानियत जो है वो इस चीज़ को कंडेम करेगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते हैं पब्लिक रिएक्शन शो। अल्लाह हाफिज़।